हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे 16 नवंबर यानी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है? सही आंसर है दोस्तों केरल। केरल ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। केरल पर्यटन ने लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीत लिया है और यह पुरस्कार केंद्र सरकार को स्ट्रीट परियोजना के लिए दिया गया है। पूछा है किसके लिए दिया गया है? ये स्ट्रीट परियोजना के लिए इनको रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड दिया गया है। स्ट्रीट की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म। ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों, ये स्ट्रीट परियोजना ये क्या है? ये जल संरक्षण परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं दोस्तों। यूके के रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को दिया गया है। वहीं बिहारी पुरस्कार 31वां और 32वां दोनों एक साथ दे दिए गए हैं। 31वां दिया गया है मधु कांकड़िया को और 32वां दिया गया डॉक्टर माधव हाडा को। वहीं बात करें कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार, ये दिया गया आरफा शेरवानी को और अजीत अंजुम को। वहीं पहली के एसफोर्ड मेडल 2022 ये दिया गया है पहले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष बाबू को। वाईकेसी वाडियार वाईकेसी वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, केरला की बात हुई है, केरला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं रिसेंट के। केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल में ईमानदारी की दुकानें खोली गई हैं। केरल के पुल्लमपारा को पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत का नाम दिया गया है। केरल सरकार ने अभी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मेडिसेव योजना। ठीक है, अब दोस्तों केरला की बात हुई है, केरला को मैप पे देख लेते हैं। केरला की लोकेशन ये है मैप के ऊपर। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल यहाँ की तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। राज्यसभा में 9 सीटें और लोकसभा में 20 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों कार्लोस सोरा। कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, आपको पता ही है हर साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया जाता है? गोवा में। और इस बार इसका 53वां संस्करण है जिसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सोरा को दिया गया है। यह है कार्लोस सोरा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 53वां संस्करण ये 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होने वाला है। ओपनिंग फिल्म पूछी जाए कौन है, तो ये अल्मा एंड ऑस्कर इसकी ओपनिंग फिल्म है। क्लोजिंग फिल्म की बात करें तो परफेक्ट नंबर इसकी क्लोजिंग फिल्म है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ IOA एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? सही आंसर है दोस्तों 10। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 खिलाड़ी चुने गए हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन इसमें है। इसमें MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, शिव केसवन, शरत कमल, रानी रामपाल, भवानी देवी, बजरंग लाल और ओम प्रकाश सिंह कराना ये IOA के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में 10 सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, और दोस्तों IOA के नए संविधान के अनुसार इसमें एथलीट आयोग में पुरुष और महिला सदस्यों की संख्या समान होगी। ऐसा इनके नए संविधान के अनुसार, यानी इसमें 5 मेल्स मेंबर हैं और 5 ही फीमेल्स मेंबर हैं। ठीक है, अब दोस्तों इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हुई है, इसके बारे में देख लेते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये खिलाड़ियों को चुनता है ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए। इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में हुई थी। अध्यक्ष इसके आदिलेश सुमिरवाला हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है। महासचिव राजीव मेहता हैं और संस्थापक इसके कौन थे? हैरी पक और आर्थर नोहरलिन इसके संस्थापक थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू किया गया है? सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है और नई दिल्ली में कहाँ पर? प्रगति मैदान में। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ है ये कब से कब तक चलेगा? ये 14 नवंबर से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। और कौन सा संस्करण? 41वां संस्करण। थीम इसकी क्या रही? थीम इसकी रही है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इस कार्यक्रम में 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। मेले में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भागीदार राज्य में हैं, जबकि फोकस स्टेट में कौन है? उत्तर प्रदेश और केरल। ये फोकस स्टेट में है, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया है? सही आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 14 नवंबर 2022 से आंध्र प्रदेश के सभी पुस्तकालयों में 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाएगा। 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह सप्ताह भर चलने वाला उत्सव होगा और इसका उद्घाटन तुमलापल्ली कला क्षेत्र में किया जाएगा। 16 नवंबर को SR रंगनाथन, पाथुरी नागभूषणम और अयंकी वेंकट रमणिया जैसे दिग्गज को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिन्होंने राज्य में पुस्तकालय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी आज 16 नवंबर को इनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। चलिए आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में पहला श्री ऑटो स्टैंड स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में निर्मला सीतारमण द्वारा नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया गया है।
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन है मैप के ऊपर। इसकी राजधानी है अमरावती। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। स्थापित हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं वाई जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसियान ने सैद्धांतिक रूप से किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त कर दी है? आपको बताइए आसियान में 10 सदस्य थे। अब आसियान ने 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को मान्यता दे दी है। ठीक है, तिमोर लेस्ते को ईस्ट तिमोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये अब आसियान में टोटल 11 सदस्य हो जाएंगे। आसियान की बात हुई है, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। फाउंडेड हुई थी कब? 8 अगस्त 1967 को। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके? लिम जोक होई हैं। और मेंबर्स इसके 11 हो गए हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मेंबर कौन-कौन है देख लेते हैं। ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके मेंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब ईस्ट तिमोर की बात हुई है, इसको देख लेते हैं। ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। राजधानी इसकी दिल्ली है। मुद्रा यहाँ से क्या चलती है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। राष्ट्रपति हैं इसके जोस रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री हैं इसके तोरमतन रोआक, ये इसके प्रधानमंत्री हैं। मैप में इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये इंडिया है। इंडिया से इधर साउथ ईस्ट में चलेंगे हम तो यह ईस्ट तैमूर यहाँ पड़ता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे तैमूर पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर, आज के दिन। आज के दिन इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ मैंने दोस्तों पूरी लिस्ट लगा दी है 10 से 16 नवंबर तक की। आप वीडियो पॉज करके सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 85 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया है? सही आंसर है आर एल कश्यप। तो मैथमेटिशियन आर एल कश्यप का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ये है आर एल कश्यप। ठीक है, अब कुछ ऑबिचुरीज देख लेते हैं, जितने हाल फिलहाल में निधन होते हैं उनको देख लेते हैं। 18 साल तक पेरिस एयरपोर्ट में रहने वाली मेहरान करीमी नासरी का निधन हो गया। बैटमैन डिजाइन की आवाज देने वाले अभिनेता केविन कॉनरा का निधन हो गया। आधुनिक चुनाव विज्ञान के जनक सर डेविड बटलर का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। कला समीक्षक विजय कुमार मेनन, इनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? सही आंसर है सैम करन। सैम करन को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है और साथ में प्लेयर ऑफ द मैच ये भी सैम करन रहे थे। ठीक है, जो फाइनल हुआ था। और आपको बताइए इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था और टी20 वर्ल्ड कप 2022 को जीत लिया किसने? इंग्लैंड ने। तो पूछा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? ये सैम करन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीते हैं? सही आंसर है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट ने एमटीवी यूरोप म्यूजिक अवार्ड में 4 अवार्ड जीत लिए हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।